हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग उसमें क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग जो नया एडिशन आया है, न्यू बुक जो आपका सिलेबस रिड्यूस होकर के आया, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करते हुए हम लोग जो चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 पर आ चुके हैं। और इसके पहले के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर भैया आप पहली बार हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगर जरूरतमंद के साथ शेयर कर दोगे तो उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। और चलिए आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली या कहें अध्याय जो 12.1 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और 12.1 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को भैया हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और पूरा एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने, कौन से फॉर्मूले आपको याद रखना है, सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे भी दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए अब आ जाए चौथे प्रश्न की बात कर लिया जाए। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उसको जरा पढ़िए भैया। क्या कह रहा है? भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। भैया एक घनकार आकार की एक आकृति है, उसके ऊपर आधा गोला रख दिया गया। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया अर्ध गोले का हमें सबसे पहले व्यास बताना है, फिर इसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूरी आकृति बनती है, यानी कि घन के ऊपर आपका अर्ध गोला। इसका चित्र अगर बताया जाए तो कुछ इस तरीके से। भैया आपका क्या है, ये अर्ध गोला है, ओ ये घन है और उसके ऊपर आधा गोला रखा गया है। अब हमें सबसे पहले इसका व्यास पता लगाना है। तो भैया जो ऊपर आपका एक अर्ध गोला रखा है, उसका व्यास पता लगाने के लिए आपसे इसकी भुजा कितनी है, 7-7 सेंटीमीटर, सभी 7 सेंटीमीटर। तो जो भैया इसलिए जो गोला है, इसकी भैया जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा जो अर्ध गोला है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे कह रहा है, देखिए प्रश्न में, जब आप व्यास पता लगा लेंगे तो हमें इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो बाहरी आवरण है, बाहर के जो पृष्ठ हैं, उन सभी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला। अर्धगोले का व्यास पता है, वहां से त्रिज्या आप निकाल लोगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 2πr² होगा। यहाँ पे r आपकी कितनी हो जाएगी, 7/2, व्यास की आधी, इतना निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो नीचे वाला है, घन है, घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन आप ध्यान से देखो, एक सिरे पर आपका आधा गोला रखा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 जो आपके फलक हैं, 5 आपके फलक हैं, उनका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक पृष्ठ ये आपका वर्गाकार होता है ना भैया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2, यही तो होता है। या आप 5a की घात 2, a अगर भुजा लेते हो तो इस तरीके से इसका हम लोग जो आपका नीचे वाला घन है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए जो ऊपर वाला, अगर भाई आपके पृष्ठ पे, ऊपरी पृष्ठ पर अर्धगोला रखा गया है, जो एक है वर्गाकार पृष्ठ है उस पर आधा गोला रखा गया है, तो क्या होगा, पूरा पूरा तो नहीं ढकेगा। तो उसके लिए हम ऊपर वाला जो बिना ढका वाला हिस्सा है उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ऊपर का वर्गाकार है तो वो कितना हो जाएगा, a की घात 2, और जो नीचे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोला है उसका माइनस कर देंगे, तो πr² माइनस कर देंगे। a आपका कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस πr², ये जो आएगा इसका, ये आपका इस छठे वाले तल का क्षेत्रफल होगा जो आपका घन है। तो ये क्षेत्रफल और ये 2πr², और ये वाला 5a की घात 2, यानी 5 फलकों का क्षेत्रफल, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, आपका अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके बाद जो बचा हुआ अर्धगोला जो नहीं घेर पा रहा है, वो जिस पर रखा गया उसका क्षेत्रफल, तीनों को हमें जोड़ देना है। एक एक करके सबसे पहले अर्धगोले का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद जो आपका नीचे घनाकार है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी 5, क्योंकि एक के ऊपर तो आधा गोला रख दिया गया है, तो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालते हैं। तो भैया अब आप जरा देखिए प्रश्नावली 12.1 का जो चौथा प्रश्न है, उसमें जो जो हमें पता था, अर्धगोले का व्यास हमें पता लगाना था, तो हमने पता लगा लियो है 7 सेंटीमीटर, तो वहां से त्रिज्या व्यास की आधी, तो 7/2। अब हम लोग सबसे पहले भी आपको बताया, जो ऊपर ये अर्धगोला रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 2πr², यहाँ पे 2 गुणे
भैया पाई का मान 22/7 और गुणे जो त्रिज्या है आर स्क्वायर यानी 7/2 गुणे 7/2। अब इसको हल कर दीजिए, ये 7 से 7 कट गया, 2 से काट दीजिए 11 और 2 से काट दीजिए 2। कितना बचा भैया आपका 77 सेंटीमीटर की घात 2। इतनी तो बच रहा 1177। अब इसके बाद हम लोग क्या करें भैया, जो आपका नीचे वाला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। नीचे हम लोगों का भैया घनाकार आकृति है और उसके एक फलक को अर्धगोला ढक रहा है, तो 5 फलकों का क्षेत्रफल, तो घन के 5 फलकों का या 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, जो हमारा 5 फलकों का क्षेत्रफल आएगा भैया, एक फलक आपका वर्गाकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2। यहाँ पे 5 फलक है तो 5 गुणे भुजा की घात 2, तो यहाँ पे 5 गुणे भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रश्न में ही कह रहा है एक घन 7 सेंटीमीटर भुजा, तो यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया। 5 गुणे आपका 7 सत्ते 49 गुणा कर दीजिए, 5 9 45 है ना, 5 9 45, 5 को 20 4 24 यानी कि 245 सेंटीमीटर की घात 2। अब हम लोग भैया चित्र पे आ जाओ, जो आपका ऊपर वाला जिस तरह आपका अर्धगोला छोड़ रहा है, अर्धगोला जो वृत्ताकार है वो कुछ छोड़ेगा, क्योंकि वर्ग के ऊपर अगर आप वृत्त रखोगे कुछ ना कुछ हिस्सा बचेगा, तो इसलिए ऊपरी जिस पर अर्धगोला रखा है उसका क्षेत्रफल भुजा की घात 2 माइनस अर्धगोले का जो पृष्ठ है, जो सिरा है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो भुजा की घात 2 या ए की घात 2 माइनस पाई आर स्क्वायर। घन के ऊपरी पृष्ठ यानी जिस पर अर्धगोला रखा है उसका क्षेत्रफल भुजा की घात 2, भुजा आपकी 7 है घात 2 माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला जो आधार होता है वो भैया पाई आर स्क्वायर होता है। 7 का वर्ग हम लोगों का 49 माइनस पाई का मान 22/7 और गुणे त्रिज्या आपकी 7/2 और गुणे 7/2। यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से काट दीजिए 11, 1177/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 माइनस 77/2, इसके बटे 1 करिए, क्या हो जाएगा 49 दूनी 98 माइनस 77 और बटे 2। भैया घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर की घात 2। अब आपकी जो आकृति है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिस पर अर्धगोला रखा है, तीनों को आपको जोड़ देना है। जो हम लोगों का ठोस बन रहा था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या आएगा 77 245 और 10.5। देखिए जो आपने ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला 10.5, फिर इसके बाद घन के जो 5 फलक थे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 245 और जो ऊपर अर्धगोला रखा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका 77 आया था, इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ दिया और इस तरीके से आपका 332.5 सेंटीमीटर की घात 2। चौथा प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाओ अगले प्रश्न पर, और अगला आपका 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है और इस प्रकार अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। जैसा आपने चौथा वाला हल किया बिल्कुल आपको वैसे ही हल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी आकृति को बनाते हैं। फिगर जो हम लोगों का जो इसका बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक आपका ये घनाकार है, अगर आप इसकी आकृति जो घन की आकृति या घनाकार जो ब्लॉक है उसकी एक भुजा आप एक्स ले लेते हैं, तो ये भी एक्स होगी भैया, सारी भुजाएं एक्स एक्स होंगी क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा की माप समान होती है, हम लोग पहले से जानते हैं। अब आपका ये अभी जो आपने जो चौथे प्रश्न में किया था ऊपर की तरफ था, अब ये अंदर काटा गया, तो हमें जो बचा हुआ भाग है उसका ही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी जो माप होगी इस वाले जो अर्धगोला है उसका व्यास होगा वो भी आपका यक्ष होगा। अब आप देखिए जो अभी जैसे आपने चौथे वाले प्रश्न में तो आपके ऊपर वाले हिस्से से काट के अंदर से निकाला गया, तो बाहर के जो 5 पृष्ठ बचते हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर इसके बाद अब जब अंदर की तरफ गड्ढा हो गया है ना, तो वो तो पृष्ठ अर्धगोले का आएगा ही, तो उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकाल लेंगे। अब ऊपर का जो छठवां आपका फलक है, छठवां पृष्ठ है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पूरा पूरा न कवर करके ये वाला कुछ हिस्सा बच रहा है, तो वो कैसे ऊपर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल से इस अर्धगोले के जो शीर्ष का या मेन पृष्ठ है उसका आधार है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। वो तो कट गया ना, वो तो बीच में जो गड्ढा बनाया गया तो ओपन है, तो इस वाले हिस्से को माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो हमारा अर्धगोला है उसका व्यास x सेंटीमीटर होगा उस घन की भुजा के बराबर, तो हम घन की 5 फलकों का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले ज्ञात करते हैं।
5 पृष्ठों का क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करेंगे 5 गुणे भुजा की घात 2, क्योंकि जो पृष्ठ होता है या फलक होता है वो आपका वर्गाकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2। तो 5 गुणे भुजा आपकी यक्ष की घात 2, यानी कि 5 यक्ष की घात 2 आ गया। अब अर्धगोले का व्यास आपका इस घन की भुजा के बराबर होगी, वहां से त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अर्धगोला जो हमारा है उसको जो काटा गया अंदर की तरफ, उसका व्यास आपका इस भुजा के बराबर होगा। अंदर जो गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा, वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला है, और उसकी त्रिज्या आपकी उस व्यास की आधी, तो यहाँ से रख दीजिए 2 गुणे पाई और गुणे एक्स बटे 2 और गुणे एक्स बटे 2, ये 2 से 2 ये कट गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, पाई यक्ष की घात 2 और बटे 2, इतना हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिए हम लोग फिगर में जो ऊपरी का ये जो छठवां फलक है, ऊपर के फलक का जिसमें काटा गया है उसका जो बचा हुआ भाग है वो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो आपका वर्गाकार का क्षेत्रफल माइनस इस अर्धगोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। घन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसमें से काटा गया है क्या होगा, भुजा की घात 2, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, यक्ष की घात 2 माइनस पाई गुणे यक्ष बटे 2 गुणे एक्स बटे 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यक्ष की घात 2 माइनस पाई यक्ष की घात 2 बटे 4, ये हमारा ऊपरी भाग का आया। इसके बाद आपका अर्धगोले का जो आया वो ये आया, और इसके बाद आपका जो 5 फलक थे उनका क्षेत्रफल इतना आया। अब सभी को जोड़ देना है। बचे हुए पृष्ठीय जो आकृति जो बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या करिए, जो आपके घन के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसमें से काटा गया उसका क्षेत्रफल पाई यक्ष की घात 2 माइनस पाई यक्ष की घात 2 बटे 4, फिर इसके बाद पाई यक्ष की घात 2 बटे 2 और इसके बाद 5 यक्ष की घात 2, इनको सभी को आपको जोड़ देना है। अब आप देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, ये 5 और ये यक्ष की घात 2 कितना हो गया भैया, 6 यक्ष की घात 2। अब यहाँ से इनको आप माइनस कर दीजिए, देखिए भैया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस ये 4 लासापा आ जाएगा, और ये 2 पाई यक्ष की घात 2 और माइनस पाई यक्ष की घात 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए केवल पाई यक्ष की घात 2 बटे 4 बचा, तो यहाँ पे 6 यक्ष की घात 2 और प्लस यहाँ पे क्या बचा, केवल आपका पाई यक्ष की घात 2 बटे 4। अब आप देखिए यहाँ पे से जो कॉमन आ रहा हो यक्ष की घात 2 यक्ष की घात 2, और हम लोग जो है ये बटे 4 भी कॉमन ले लें, जैसा चाहो आप 1 बटे 4 यक्ष की घात 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे केवल ये पाई बचा और प्लस ये 1 बटे 4 यक्ष की घात 2 ये कॉमन हो गया, तो केवल पाई बचा प्लस और ये 4 छंग 24 हो जाएगा, और यक्ष की घात 2 आपका बाहर है। इतना आपका आ गया। यक्ष आपका यहाँ पे उस घन की भुजा है, पाई आपका 22/7 है, बाकी संख्याएं हैं। और इस तरीके से जो भैया 5वां प्रश्न है बिल्कुल चौथे के जैसा बताया था, दोनों हल हो चुके हैं। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न पर। 5वें प्रश्न को हल करने के बाद अब हम लोग भैया जो अगला 6वां प्रश्न है उस पर आ चुके हैं, तो जरा 6वें प्रश्न को पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल देखा है ना, जो दवा खाने बड़ा कड़वा होता है भैया, बच्चों को तो बहुत ही डर, खाओ तो पूरा जो है हालत खराब हो जाती है, तो वही आपके कैप्सूल है। तो देखिए आकृति 12.10, ये आपकी आकृति 12.10 है। अब पूरे कैप्सूल यहां से लेकर के अंत तक जो इतना बड़ा कैप्सूल है भैया उसकी पूरी लंबाई 14 mm है, और उसका व्यास जो आपका गोल गोल होता है ना, उसका व्यास आपका कितना दिया गया है, 5 mm दिया गया है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भैया जो इधर किनारे आपका अर्धगोला लगा है और इस साइड जो अर्धगोला लगा है, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, और बीच में जो आपका बेलनाकार है ना, देखिए यहाँ से ये आपका अर्धगोला है और एक ये आपका यहाँ से अर्धगोला, बीच में आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या है भैया, बेलन है। तो हम यहाँ से बीच का जो बेलन का भैया वक्र प्रश्न निकालेंगे, और फिर अर्धगोलों का एक अर्धगोले का निकालेंगे, उसका डबल कर दो, आपका क्या आ जाएगा, दोनों अर्धगोलों का वक्र प्रश्न, क्योंकि इनकी त्रिज्या दी गई। अब केवल बेलन वाले की हमको ऊंचाई नहीं पता है। देखिए जो व्यास है तो सभी के लिए बराबर है, तो अब बेलन वाले की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो बेलनाकार हिस्सा है उसका फिगर देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बना है। तो ये आपका जब आप इस अर्धगोले को ऐसे मिला दोगे, तो ये जब मिलाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी इसकी क्या है भैया, त्रिज्या है ना, इस गोले की ये भी तो त्रिज्या है। सेंटर से जब आप मिलाओगे तो भैया यहाँ पे ये कितना है, 5/2, और ये वाला कितना है, ये भी आपका 5/2। तो जो पूरा आपका 14 mm है उससे आपका ये 5/2 और 5/2 माइनस, यानी कि 14 से 5 माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। यानी कि बेलनाकार भाग की
ऊंचाई कितनी है 9 से mm है। अब इसके बाद बेलन का आयतन निकाल लो। ओ वक्र पृष्ठ, आयतन हमें यहाँ नहीं निकालना है। तो आपका 2 पाई आर एच, और इसके बाद जो अर्धगोला है उसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोला नहीं है, दो है, तो दोनों में यानी एक में 2 से गुणा कर देना है। जो आपका कैप्सूल के जो व्यास दिया गया है 5 mm, वहां से हमने त्रिज्या व्यास की आदि 5 सेंटीमीटर। दोनों अर्धगोले जो दो सिरों पर आपके अर्धगोले लगे हैं उनका हमें पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें एक नहीं दो है तो 2 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे 2 गुणे आपका पाई ऐसे ही रहने दो, और त्रिज्या आपकी 5/2 गुणे 5/2, स्क्वायर है तो 5/2, ये दो कट गया, कितना बचा आपका 25। तो 25 पाई, पाई का मान अभी ना रखें, हम लास्ट में रख लेंगे, जब पूरा जोड़ लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 25 पाई mm और उसका वर्ग, mm का वर्ग, इतना आपका दोनों अर्धगोले आए हैं। अब आपका जो बीच वाला हिस्सा है वो बेलनाकार है। तो सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी 14 से -5/2 -5/2, और व्यास आपका 5 mm है, वहां से त्रिज्या आपकी 5/2। सेम थिंग हमने लिखा भैया, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी कितनी होगी 14 से, जो आपके दोनों किनारे जो अर्धगोला है उनकी त्रिज्याओं को माइनस किया ना, अभी आपको बताया, ये 5/2 ये 5/2 माइनस कर दिया, तो आपका इन दोनों को जोड़ के पूरे से माइनस कर दिया, तो आपकी 9 mm आ गई। त्रिज्या आपकी भैया 5/2 ही mm थी। अब इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच होता है, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या आपकी 5/2, और ऊंचाई आपने 9 निकाली है, 2 से 2 काट दीजिए, टोटल आपकी 5×9 45 पाई mm की घात 2। अब पूरे वाले हिस्से का, पूरे भाग का कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दोनों को हमें क्या करना है जोड़ देना है। तो हमारा जो कैप्सूल है भैया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 पाई प्लस 45 पाई, दोनों आपके जो अर्धगोले हैं और जो बीच में बेलन है दोनों हिस्सों को हमें जोड़ देना है। तो जब आप जोड़ेंगे 25 में 45 जोड़िए भैया, कितना आ जाएगा 70 पाई। अब देखिए आपका यहाँ पे पाई का मान रखिए तो क्या हो जाएगा 70 गुणे पाई का मान 22/7। देखिए क्यों नहीं वहां पे मान रखा था, वहां पे आपका पूरा पूरा नहीं कट रहा था और आपका पॉइंट में आता, बहुत ही डिफिकल्ट आप महसूस करते, इसलिए हमने वहां पे नहीं रखा था। तो यहाँ से 7 से काट दीजिए, 7 दाहम 70 होता है भैया, और 22 दाहम 220, ये 10 बचा, ये 22 बचा, तो 220 mm की घात 2 जो हमारा कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm की घात 2। तो आपका जो छठा प्रश्न है हल हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न पर। अब बचे हुए सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, 7 हल करेंगे, फिर 8 हल करेंगे, फिर 9 हल करेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में जो ठोसों के संयोजन का आयतन, अभी तक हम लोग जो है ठोसों के संयोजन से क्या कर रहे थे भैया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आगे वाले वीडियो में आयतन। और क्लास 9th में आपने क्या किया था, अलग अलग ठोस, बेलन का अलग निकाल रहे थे, शंकु का अलग निकाल रहे थे, आपका घन का अलग निकाल रहे थे, गोले का अलग निकाल रहे थे, अर्धगोले का अलग निकाल रहे थे। अब जब 10th में आयो तो दोनों को सबको मिला दिया गया, उन सभी को मिला मिलू करके बनाया गया। तो चलिए अब हम लोग पहले 7वें प्रश्न को जरा हल किया जाए। 7वां प्रश्न आपका कह क्या रहा है, जरा देखिए भैया, कोई एक तंबू है, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, एक बेलनाकार है उसके ऊपर शंकु रखा गया। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये नीचे आपका बेलनाकार, उसके ऊपर शंकु रख दिया गया है। अब जब आपने शंकु रखा है तो कह रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी 2.1 मीटर तथा व्यास आपका 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, जो कपड़ा तंबू का बनाने वाला जो मजबूत कपड़ा होता है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और यदि ये 500 रुपया प्रति मीटर की घात 2, देखिए कितना महंगा है भैया, 500 रुपया 1 मीटर लोगे तो भैया 500 रुपया अदा करना पड़ेगा। तो भैया 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। जो भैया तंबू आपने बनाया, इसका जो आधार, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है भाई, तंबू गोलकार बनेगा तो नीचे आपका कैनवास से नहीं ढका जाता, नीचे चटाई डाली जाती है, अन्य चीजें डाली जाती हैं, लेकिन उस कैनवास का प्रयोग नहीं किया गया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका इस बेलन का वक्र प्रश्न निकाल लो, और जो ऊपर शंकु लगा है
उसका हमें वक्र प्रश्न निकाल लेना है। बीच का हिस्सा तो गायब है ना भैया, बेलन है और ऊपर शंकु ऐसे लगा हुआ है, तो वो बीच वाला हिस्सा आपका नहीं है, तो हमें केवल और केवल आपका शंकु का वक्र प्रश्न और बेलन का वक्र प्रश्न निकाल करके जोड़ देना है। और वक्र प्रश्न आपका बेलन का पाई आर एल, एल आपकी तिरछी ऊंचाई, और जो बेलन का है उसका वक्र प्रश्न 2 पाई आर एच, वहां पे ऊंचाई भी दी गई है, व्यास दिया गया है, उसे आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। जो बेलन का भैया व्यास है वही आपका शंकु का भी व्यास होगा, क्योंकि प्रश्न देखिए आपका अध्यारोपित है, यानी पूरा पूरा ढक रहा है। इसका मतलब अभी तक देखिए इसके पहले घन के ऊपर आप जो अर्धगोला रख रहे थे उसमें पूरा पूरा नहीं ढक रहा था, यहाँ अध्यारोपित कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो जो हमें दिया गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। जो आपका 7वां प्रश्न है, जो फिगर में भैया सब हमें दिया गया है, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। देखिए क्या है, बेलन की जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी 2.1 मीटर कह रहा है, और बेलन का व्यास दिया गया है। देखिए आपसे कह रहा है ना, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, व्यास आपका 4 मीटर है, तो वही यहाँ पे हमने लिखा। अब इसके बाद जो उसी के ऊपर अध्यारोपित किया गया, पूरा पूरा ढक रहा है, तो जो शंक्वाकार भाग होगा, शंकु के आकार का, उसका भी व्यास इतना, और उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखिए दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास क्या होगा, जो आपका शंकु है उसका वक्र पृष्ठ और जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए अब एक एक करके वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी 2.1 मीटर है तथा इसका व्यास 4 मीटर, तो वहां से हमने त्रिज्या r निकाल लिया, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपकी 2 और ऊंचाई आपकी 2.1 ये दिया गया। हल कर दीजिए, 7 से काट देंगे 0.3 आ जाएगा। ये आपका देखिए 22 दून 44 दून 88, तो यहाँ पे 88 और गुणे 0.3, भैया 3 से गुणा कर दो, 3 × 24, 3 × 24 2 26, यानी कि 26.4 मीटर की घात 2। ये हमारा क्या है भैया, जो बेलनाकार भाग था उस बेलनाकार भाग की जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल आ गया है कि 26.4 मीटर की घात 2 आपका कपड़ा लगेगा, जो ये नीचे वाले हिस्से में। अब इसके बाद जो आपका ऊपर का हिस्सा जो तंबू है, ऊपर का हिस्सा जो शंकु है, उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो उसके लिए उसका व्यास और तिरछी ऊंचाई का प्रयोग करना पड़ेगा। उसका व्यास आपका वही जो बेलन का व्यास है 4 मीटर, और जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी तो 2 मीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी 2.8 मीटर प्रश्न में दी गई है, वो हमने यहाँ पे रख लिया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। अब आप इनको यहाँ पे मान रख दीजिए 22/7 और गुणे आपकी r यानी त्रिज्या 2 है और गुणे l आपकी 2.8, 7 चौका 28 होता है, 0.4 आएगा। इसके बाद 22 दून 44 यही तो होता है, और गुणे 0.4, इसको आप गुणा कर दीजिए तो 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 1 17, यानी कि 17.6 मीटर की घात 2। जो हमारा शंक्वाकार भाग है उसका जो क्षेत्रफल आया उसमें प्रयुक्त आपका जो कपड़ा है वो 17.6 मीटर की घात 2 है। अब दोनों में मिलाकर के आपका प्रयुक्त कैनवास, शंकु व बेलन में प्रयुक्त कैनवास आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तंबू को बनाने में जो आपका प्रयुक्त कैनवस है वो कितना हो जाएगा, शंकु और बेलन में प्रयुक्त जो कैनवस है उसका योग कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 17.6 और प्लस 26.4 इतना ही तो आया था, 17.6 और फिर 26.4, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब आप इनको जोड़िए तो आपका 44.0 मीटर की घात 2, या कह सकते हैं 44 मीटर की घात 2, इतना आपका कपड़ा लगा। अब जरा प्रश्न पे ध्यान दीजिए, जो हमें कपड़ा लगा है उसकी कीमत पता करनी है। यदि 1 मीटर की घात 2 आप लेंगे तो 500 रुपया देंगे, तो आपको 44 मीटर की घात 2 कपड़ा लगा ना, तो 44 मीटर की घात 2 कपड़ा लेने के लिए आपको 44 गुणे 500 करना पड़ेगा, वो आपकी कीमत आ जाएगी, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल और गुणे दर। कैनवस की जो लागत होगी वो क्षेत्रफल गुणे दर। आपका देखिए क्षेत्रफल 44 है और किस दर से मिल रहा है, 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे आप गुणा कर देंगे 1 2 0 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 2 22, यानी कि 22,000 रुपए लगेंगे उस कपड़े को खरीदने में। और इस तरीके से भैया जो हमारा प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। उसमें केवल यही पूछा गया था उस कैनवस की लागत कितनी है और कैनवस के लिए कितना आपका प्रयोग हुआ, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आपका जो 7वां प्रश्न हल हो गया है। अब आ जाओ भैया 8वें वाले भाग पर। 8वां आपका देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार होल या
कैविटी जिसको कहते हैं खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी जो आपने एक घन में अर्धगोला काटा था, अब यहाँ पे बेलन में आपका शंकु काटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, वहां पे इसका फिगर बनाएं। सेकंड लास्ट का जो फिगर है कुछ इस तरीके से बनेगा भैया कि एक ठोस बेलन है, यही तो कह रहा था ना कि ऊंचाई इतने इतने ठोस बेलन में से आपका कट किया गया है, तो हमारा इस तरीके से बना है। तो अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है भैया। अगर बेलन के अगर आयतन पूछता तो बेलन के आयतन से हम लोग क्या करते भैया, इस शंकु के आयतन को माइनस कर देते। लेकिन अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप होल करोगे तो जो उसमें जो पृष्ठ बचेगा वो भी तो गिनना है हमें। तो वो आपका जो होल होगा वो शंक्वाकार उसी व्यास और उसी ऊंचाई में किया गया है। तो शंकु की भी ऊंचाई आपकी 2.4 मीटर है और व्यास आपकी 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बेलन का वक्र प्रश्न निकालना है और इसके बाद आपको क्या करना है, शंकु का वक्र प्रश्न निकालना है। शंकु वाला भी तो वक्र प्रश्न है जो पाई आर एल है, उसके लिए आपको एल निकालनी पड़ेगी और फिर इस आधार को, ये भी तो आपका ठोस है। तो इन तीन चीजों को निकालकर आपको प्लस कर देनी है, तब आपका जो ठोस बन रहा है जब शंक्वाकार निकाल लेते हो तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो अब चलिए हम लोग इनको एक एक करके निकाल करके जोड़ देते हैं। कैसे, शंकु का वक्र प्रश्न निकालने के लिए आपको एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल यहाँ पे निकाल लीजिए, जो व्यास की सहायता से त्रिज्या निकालिए और ऊंचाई। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसको पहले निकालते हैं। बेलन की हमको ऊंचाई दी गई, व्यास दी गई, वहां से त्रिज्या निकाली। बेलन का व्यास आपका 1.4 है और इसके बाद ऊंचाई 2.4, यहाँ से त्रिज्या हमने 0.7 सेंटीमीटर निकाली। बेलन का वक्र पृष्ठ आप निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 0.7 और जो ऊंचाई है भैया 2.4। अब यहाँ से 7 से ये 0.1, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 22 दून 44 और गुणे ये 0.1 और 2.4 गुणा करिए 0.24। अब आप इस 44 गुणे 2.24 का गुणा करिए। जो आपने शंकु काटा है भैया, उस शंकु का वक्र प्रश्न निकालने के लिए हम लोग इसकी ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई है इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो उसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है भैया वो अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊंचाई आपको उसी बेलन की ऊंचाई के बराबर और उसी व्यास के बराबर, तो ऊंचाई और त्रिज्या समान रहेंगी। तो यह आपका 2.4 और उसका वर्ग प्लस यहाँ पे त्रिज्या आपकी 0.7 उसका वर्ग। इसके बाद यहाँ पे आप इनको 2.4 यानी 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो भैया आपका 5.76 और प्लस 0.49 यानी कि 5.76 और 0.49। इनको आप जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर 6.25 आ जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.5 आएगा। तिर्यक ऊंचाई आपने पता लगा लिया 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब आप शंकु का वक्र पृष्ठ भी निकालिए क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है भैया पाई आर एल, यहाँ पे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपकी 0.7 और आपने जो तिर्यक ऊंचाई 2.5 निकाली है वो रख दीजिए भैया। एल का मान 2.5, यहाँ पे देखिए काटेंगे 0.1 आएगा। ये क्या बचा, 22 गुणे 0.25। जब आप 2.5 को 0.1 से गुणा करिए, वो एक किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही आएगा, 0.1 अंक पे और बढ़ जाएगा। 1 अंक पे था ही, 1 अंक और यानी 2 अंक पे लगा दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 25 दून 50 का 0 और 25 दून 50 और 5 55 यानी कि 55 5.50 सेंटीमीटर की घात दो, या आप 5.5 सेंटीमीटर की घात दो। ये हमने क्या किया, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब जरा फिगर पे आ जाओ, ये वाले हिस्से का वक्र पृष्ठ आ चुका है शंक्वाकार। अब आपका इस वाले क्षेत्रफल का, तो बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप मान रख दीजिए 22/7 और गुणे जो त्रिज्या है आपकी 0.7 गुणे 0.7। अब हमें इसको हल कर देना है। 7 से जब आप काटोगे तो भैया 7 से यहाँ पे 0.1 आएगा। 22 सते कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 1 14 1 15, 1 5 4 होता है। 2 अंक पे 0.1 ये 1.54 सेंटीमीटर की घात 2। अब आपसे जो फिगर में देखिए क्या कह रहा है, इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो कह रहा है कि शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में
पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो आपने 3 क्षेत्रफल निकाले सभी को जोड़ देना है। जो हमारा ठोस है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 10.5 है प्लस 5.5 और 1.54 जो ये है, और इसके बाद आपने जो शंकु का निकाला था, फिर इसके बाद आपने जो बेलनाकार भाग का निकाला था, इन तीनों को आपने प्लस कर देना है। अब इनको आप जब जोड़ेंगे तो भैया 17.6 सेंटीमीटर की घात 2। आप प्रश्न में आ जाओ, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको एस्टिमेट या राउंडिंग जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर की घात 2.6 है। ये आपका 50 से अबव हो गया, 50 से, तो ये नियर अबाउट 10 है, तो इसलिए 10 कर दीजिए। तो 18 सेंटीमीटर की घात 2 जो हम लोगों का भैया 8वां प्रश्न है भैया सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब 9वें वाले भाग को भी हल कर लिया जाए। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है जो कि आपकी इस आकृति में बना हुआ है। यदि बेलन की ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की बेलन की ऊंचाई भैया आपकी 10 सेंटीमीटर है, और इसके बाद आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। ये आपकी आधार की त्रिज्या यहाँ पे 3.5 भैया है सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो आपका देखिए क्या है, ऊपर से आपका अर्धगोला काटा गया, नीचे से भी अर्धगोला, तो ऊपर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के अंदर काटा गया ना, ऊपर का सिरा तो रहेगा नहीं, अंदर वाला जो ऐसे कटोरा नहीं जैसे होता है कटोरे के शेप में, उसका वक्र पृष्ठ और नीचे वाले का भी वक्र पृष्ठ, और जो आपका ये बेलनाकार है उसका भी वक्र पृष्ठ निकाल लेना है, फिर ऐड कर देना है। जो आपका आखिरी प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न है उसका फिगर कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे उसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद आधार की जो त्रिज्या है भैया वो 3.5 सेंटीमीटर, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे, ये तो कह रहा है कि जो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या बताया है कि जो अर्धगोले हैं उन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो बेलनाकार है उसका वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। तो हम दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुणे 1 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 22/7 और गुणे आर का स्क्वायर जो आपकी त्रिज्या है 3.5 और गुणे 3.5। अब यहाँ पे इनको आप काट दीजिए, 7 से काटिए, यहाँ पे 0.5 आएगा, 0.5 और 2 को गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये 3.5 गुणे 7 करिए तो 35 दूना 70 होता है, एक अंक पे 0.7 आएगा, यानी कि ये आपका 22 और गुणे 7 और 22 साते कितना हो गया 154 सेंटीमीटर की घात 2। यानी कि हमारे पास जो 2 अर्धगोले थे उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर की घात 2। अब इसके बाद जो आपका ये बेलनाकार है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए। बेलन की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, जो आधार की त्रिज्या है, ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यहाँ पे मान रखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 और इसके बाद त्रिज्या 3.5 और गुणे ऊंचाई आपकी 10। यहाँ पे देखिए ये 35 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 5 बचा, 5 दूनी 10 और 22 गुणे 10 कर दीजिए भैया, क्या हो जाएगा 22 गुणे 10, सबसे आसान सा 220 सेंटीमीटर की घात 2। गुणा करना सीखिए, देखिए हमने बताया ना 3.5 गुणे 10 किया तो ये आपका 35 आ गया और उसमें 7 से भाग कर दिया तो 5 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 22 और 5 गुणे 2 किया तो 10 आ गया। मोस्टली 0 में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें जो आपका प्रश्न में कह रहा है कि जो आपकी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना है। जो हम लोगों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो हमने अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उनको जोड़ देना है। तो इनको आप जोड़ देंगे 154 प्लस 220 तो आपका 374 सेंटीमीटर की घात 2, या आप कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। और इस तरीके से जो हमारा भैया 9वां प्रश्न है सॉल्व हो चुका है और आपकी जो प्रश्नावली 12.1 हल हो चुकी है। जो आपका एक्सप्लेनेशन है और आपका जो सोल्यूशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के इस वीडियो में। अब भैया यहीं तक आपके प्रश्न ही थे तो यहीं तक सॉल्व किए। आगे की प्रश्नावली जो 12.2 है वो आपकी भैया आयतन से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम लोग सॉल्व करने वाले थे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे की प्रश्नावली के साथ।